फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु प्रकाश है। मेरे YouTube चैनल का नाम सॉफ्ट डायरेक्टर्स है। मैं मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर बनाना स्टार्ट किया हुआ हूँ। कल मैंने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 यानी कि उसी के एक टॉपिक को मैं आज फिर आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। और वो आज का हमारा टॉपिक है विभक्ति के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। मैंने कल भी आपको बताया हुआ था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इजी होगा। मैं दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, आपको हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा और इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं दोनों नंबर्स में एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम बात करते हैं विभक्ति के नियम यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की, अगर हमको ये आता है तो एग्जाम्स में हमारे जो भी गलतियां होती हैं जल्दबाजी के चक्कर में, वो सब नहीं होंगी। बहुत कई बार ऐसा होता है कि चाहे वो हम कॉलेज का एग्जाम दे, स्कूल का एग्जाम्स दे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, तो हम लोग जल्दबाजी के चक्कर में कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस को भी हम लोग मिस्टेक वाइज गलत करके चले आते हैं। थोड़ी थोड़ी अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हमारा वो मार्क्स कवर हो जाएगा। ये विभक्ति का नियम कोई स्पेशली कहीं किसी एग्जाम से पूछेगा नहीं, लेकिन इससे चाहे हमको फैक्टर निकालना हो या हमको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो अर्थमेटिक का, एप्टीट्यूड का, तो वो हम कम टाइम में और ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही वो होगा जैसे कि अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो जैसे रासायनिक प्रक्रिया में ये उत्प्रेरक भाग नहीं लेता है। रासायनिक प्रक्रिया में उत्प्रेरक भाग नहीं लेता है उस अभिक्रिया में, वो सिर्फ उसके स्पीड को बढ़ा देता है। केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो बस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। उसी प्रकार से ये विभक्ति का नियम जो होगा, ये अगर हमको ये आता है तो वो हमारे कैलकुलेशन को और फास्ट बनाएगा और एक्यूरेट बनाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, तो आज मैं आपको 2 से 11 के नंबर की एक्सप्लेन करूंगा कि उन लोगों से डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होती हैं, कौन से नंबर 2 से कटेंगे, कौन से 3 से कटेंगे, कौन 4 से 6 से, ऐसे ऐसे करके 2 से 11 तक आपको आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जो 2 के लिए, तो 2 के डिविजिबिलिटी के लिए सबसे इजी रूल है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 6, 4 और 8 हो। 0, 2, 4, 6 और 8 हो। मीन्स वंस के प्लेस पे इसमें से कोई भी डिजिट हो, देन वो नंबर इजीली 2 से कट जाएगी, कंप्लीटली कटेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो ये नंबर है, हमको इसको चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम इसमें चेक करें कि वंस के प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8, इसमें से अगर कोई भी एक भी नंबर रहेगा तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे हम देखेंगे वंस के प्लेस पे 8 है, यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। फिर अगर हम बात करते हैं अपने अगले नंबर की, तो वो है 3। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल होता है कि अगर संख्याओं का योग, संख्याओं के अंकों का योग, अगर नंबर संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, अगर दिए हुए नंबर के डिजिट का सम अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो जो हमारा गिवन नंबर होगा वो भी 3 से इजिली और कंप्लीटली डिवाइड होगा। देखते हैं। ये नंबर है हम लोग के सामने। अगर हमको इसका चेक करना है इसको कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए क्या है, ये संख्या के अंकों का योग मीन्स इसके डिजिट्स का सम अगर 3 से कट जाता है, देन ये पूरा नंबर भी 3 से कटेगा। इसको चेक करने के लिए हम इसके डिजिट्स को जोड़ेंगे सबसे पहले। तो ये है 3, 2, 4, 8, 1, देन 3 + 2 + 4 + 8 + 1, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 8, 17, 17, 1, 18, ये आ गया आपका 18। अगर 18 3 से कटेगा, देन ये नंबर भी 3 से कटेगा। तो 18 हमको पता ही है कि 3 से कटता है, तो हमारा ये नंबर जो है ये भी 3 से डिविजिबल होगा।
फिर अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की, तो वो है 4। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि इकाई और दहाई के अंक 4 से कट जाएं। इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से कट जाएं, मीन्स वंस एंड टेंस के प्लेस पे जो भी डिजिट हैं वो दोनों डिजिट अगर 4 से कटते हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल है, तो हमारा गिवन नंबर भी 4 से इजिली कंप्लीटली कटेगा। इसके भी एग्जांपल की बात करते हैं अगर, तो ये नंबर है हमारे सामने और इसको हमको चेक करना है कि 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। इसमें हमें क्या करना है कि इकाई और दहाई मीन्स वंस एंड टेंस, 1 और 10 के प्लेस पे जो भी नंबर है इसको हम चेक करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये है हमारा 28, ये है हमारा 28। हमको पता है कि 28 4 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये कंप्लीट नंबर यानी कि 2 3 4 3 2 8 ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, तो वो है 5। 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, तो उसके लिए क्या रूल है कि इकाई के स्थान पर, इकाई मीन्स की वंस के प्लेस पे अगर 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से कट जाएगा। इकाई मीन्स वंस होता है, हम इस नंबर ये गिवन नंबर है हमारा, अगर हमको इसको चेक करना है कि ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम ये चेक करेंगे इसके इकाई का स्थान पर कौन सा नंबर है। तो ये इसके वंस पे हम चेक करेंगे, वंस पे क्या है 0 है, हमको पता है कि 0 या 5 हो तो हमारा ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो ये यहाँ पे 0 है यानी कि ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो आता है 6। 6 के लिए क्या रूल है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे। इसमें ध्यान देने वाली ये चीज है कि जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, अगर दोनों से कटती है देन वो नंबर 6 से इजिली कंप्लीटली डिवाइड होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो ये नंबर है आपके सामने, इसको हमें चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या कर रहा है कि जो 2 और 3 दोनों से कट गया, तो 2 के लिए बताए थे, 3 के लिए बताए थे कि 2 के लिए है कि वंस के प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 और 8, अगर इसमें से कोई भी अंक होगा तो वो नंबर 2 से कट जाएगा। इसको हम चेक करेंगे 2 से और 3 से। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इकाई के स्थान पे 6 है यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से भी डिविजिबल होगी तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। 3 से चेक करने के लिए क्या है कि इनके डिजिट का सम यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 6 जोड़े थे 3 2 5 8 5 13 13 3 16 16 1 17 17 23 23 यानी कि ये नंबर 3 से नहीं डिवाइड होगा। तो ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है यानी कि ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। हम इसके दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, देखा जाए वो कटता है कि नहीं। अगर हम बात करते हैं 624 की, इसको हमें ये चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे 2 से देन 3 से। तो 2 से डिविजिबल के लिए लास्ट में मतलब इसके वंस के प्लेस पे 4 है यानी कि 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए चेक करेंगे तो इसके डिजिट का सम यानी कि 6 प्लस 2 प्लस 4 6 तो 8 8 या 12 या 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है यानी कि ये 3 से कट जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा नंबर ये जो है ये
624, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये था अभी तक 1 से लेकर के 6 तक का। फिर हम 7 का है, 7 का और 11 का आपको हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं अगर अपने नेक्स्ट नंबर की, तो वो है 8। जैसे देखिए 8 में क्या है, 8 के रूल है, 8 का रूल है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, मीन्स की वंस, टेंस एंड 100, ये तीनों प्लेस पे जो डिजिट्स हैं अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो हमारे गिवन नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अब हमें इसको चेक करना है कि हमारा 8 से ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो 8 देखिए 8 और 4 में एक सिमिलरिटी है कि 4 से जब हम चेक करते हैं तो केवल 2 प्लेस पे चेक करते हैं, इकाई और दहाई, मीन्स की वंस एंड टेंस के प्लेस पे। और 8 में जब करते हैं तो हम लास्ट के 3 डिजिट यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, वंस, टेंस एंड 100 के प्लेस पे चेक करते हैं। तो इसके लिए हमको लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। तो ये हमारा हो गया लास्ट का 3 डिजिट। अब हमें इसे चेक करना है कि अगर ये 3 डिजिट 8 से कट जाता है तो हमारे ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो है 064 है, तो ये 64 है और 64 8 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। फिर अगर हम बात करते हैं 9 की, तो इसमें भी एक बहुत अच्छी सिमिलरिटी है। देखिए जैसे 8 और 4 में सिमिलरिटी थी, वैसे ही 3 और 9 में भी सिमिलरिटी है। इन दोनों के लिए वही रूल है। 3 के लिए अगर हम बात करते हैं तो 3 के लिए अगर उसके डिजिट का सम 3 से कट जाए तो 3 से पूरा आपका गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे 9 के लिए भी सेम वही है कि अगर संख्याओं का योग 9 से कट जाए, मीन्स अगर दिए हुए नंबर के डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है, देन वो पूरा नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ये हम नंबर लिए 63981, इसको हमें ये चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। 9 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करने के लिए है कि इसके अंकों का योग यानी कि इसके डिजिट्स का सम। तो हम इसके डिजिट्स का सम करेंगे 6 + 3 + 9 + 8 + 1, 6 3 9 9 9 18 18 8 26 26 से आया हमारा ये 27। और ये जो 27 है इसको ऐड करने पे आया 27। 27 जो है आपको पता है कि 9 से डिविजिबल है, तो ये हमारा ये जो गिवन नंबर है ये भी 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसका अभी तक जितने भी आप पढ़े हैं उसमें सबसे इजी है 10 का। 10 उसके डिविजिबिलिटी का ये रूल होता है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 हो, ये तो बच्चों की चीज है, बिल्कुल आपके लिए दूध भात। ये आपके सामने 2 नंबर है, इसको चेक करना है कि इसमें से कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो है इकाई यानी कि वंस के प्लेस पे 0 अगर होगा तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में 1 है, यानी इकाई के स्थान पे 1 है, यानी कि वंस के प्लेस पे 1 है, तो ये नंबर जो है ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले नंबर की 2 3 4 0, तो यहाँ आप देखते हैं कि इसमें वंस के प्लेस पे 0 है, और ये हमारा रूल भी यही कह रहा है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 हो देन वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ भी इकाई के स्थान पर 0 है, ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अगर फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की 7 की, तो 7 में है कि इकाई को दूना करके बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 का गुणज है, अगर 7 का मल्टीपल है, गुणज का मतलब मल्टीपल होता है, अगर 7 का मल्टीपल है देन वो पूरा नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लाइंस में थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा तो बहुत इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। लाइक अगर हम बात करते हैं, एक हमारा ये गिवन नंबर है 203। अब हम इसको चेक करना है हमें कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। 7 से
203 डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसने क्या बोला है कि फर्स्ट स्टेप है इकाई के अंक को दूना करके। तो इकाई यानी कि वंस के प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको दूना करना है। तो यहां हम देख रहे हैं कि वंस के प्लेस पे 3 है, तो 3 को हम दूना करेंगे। तो 3 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा 6। ठीक, अब क्या करा था, इसको हमने दूना कर दिया। फिर क्या करा कि बची संख्या में से घटाने पे बची संख्या क्या होगी, ये 20। बची संख्या हमारी क्या है 3 का, तो हमने इसको हमने डबल कर दिया और हमारी बची संख्या क्या है 20। तो 20 में से अगर इसके दूने को घटाना है तो 20 माइनस इसका दूना, किसका, वंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसका दूना। तो वंस के प्लेस पे यहाँ पे 3 था, तो 3 का दूना यानी कि 3 का डबल। तो 3 का डबल यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 3 का डबल यहाँ पे हो गया 6। रिजल्ट में क्या आया 14। अगर ये हमारा जो ये गिवन आया, ये नंबर जो आया ऐसे करने के बाद, तो ये अगर 7 का मल्टीपल है यानी कि ये डिजिट अगर 7 से कटती है तो ये हमारा गिवन नंबर, जो हमारा मूल संख्या थी, जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा ये कि 203 से 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये अगर ये कटता है तो ये भी 7 से कटेगा। 7 और हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 11 की। तो 11 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है, ये देखिए, इकाई की तरफ से सम स्थान के अंकों का योग, यानी कि वंस की साइड से इवन नंबर पे, इवन प्लेस पे जो भी नंबर्स हैं उनका ऐड और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, यानी कि ऑड प्लेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनका ऐड। ठीक, फिर से ध्यान दीजिएगा कि वंस की साइड से चलना है तो जो ऑड नंबर, जो ऑड प्लेस पे रहेंगे उनका ऐड, और जो इवन प्लेस पे है जो भी डिजिट्स हैं उनका ऐड, दोनों का ऐड करेंगे और उन दोनों का डिफरेंस अगर 0 या 11 हो तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं तो इजी होगा, शायद लाइंस में आपको कोई दिक्कत हो। एक बार एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इजीली समझ जाइएगा। तो क्या कर रहा है, इकाई की तरफ से यानी कि वंस की साइड से सम स्थान के अंकों का योग, सम यानी कि इवन प्लेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनका ऐड। तो इसमें और ऑड, तो इसमें हम ऑड और इवन अगर हम हल्का मार्किंग कर लेते हैं, हमारा ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड। ठीक, क्या है, इवन प्लेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनका एडिशन। तो इवन प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट्स है, ये है, ये है और ये है। तो 3 प्लस 1 प्लस 5, 3 है 4 5 9। ठीक, माइनस ऑफ जो ऑड में है यानी कि जो अब रिमेनिंग बचे हैं, ये देखिए 1 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 2, इसको जोड़ेंगे 6 1 7 7 2 9, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट आया ये है 0 है, और रूल में भी कह रहा था कि अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 हो देन वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ये हमारा जो डिफरेंस है ये हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 0 है, तो हमारा ये जो गिवन नंबर था ये भी 11 से डिविजिबल होगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि डिविजिबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या क्या रूल्स है 2 to 11 के लिए, 2 से लेकर 11 तक के सभी संख्याओं के विभक्ति के क्या नियम है ये मैंने आपको अभी समझाया। अब अगर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि किसी किसी कंपटीशन में पूछ देते हैं, और ये क्लास 6 और 7 के भी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है, उनमें भी उनके भी सिलेबस में है। नंबर सिस्टम पे एक क्वेश्चन है और किसी किसी कंपटीशन में वनडे एग्जाम्स में पूछता है। तो
क्वेश्चन ऐसे होगा कि जैसे आपके सामने कुछ नंबर्स दे देगा कि ये बताइए कि इसमें से कौन सा नंबर 3 से कट जाए, या 2 डिजिट देगा इनसे कट जाए, और किसी एक तीसरे डिजिट को देकर के कहेगा कि इनसे ना कटे। लाइक अगर हम बात करते हैं तो देखिए कि एक क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, ये है राइट सिक्स नंबर which are divisible by 3 and 6 but not by 12। ओके, एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि ऐसा हमको 6 नंबर लिखना है। राइट द 6 नंबर्स which are divisible by 3 and 6 but not divisible by 12। हमें ऐसे 6 नंबर लिखना है, ऐसे 6 संख्याएं ऐसी लिखनी है जो कि 3 से कट जाए, 6 से भी कट जाए, लेकिन 12 से न कटे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से समझ जाइएगा। क्या कर रहा है कि 3 से कट जाए, 6 से कट जाए, लेकिन 12 से न कटे। ठीक, तो अब देखिए जो 12 के टेबल में, 12 के पहाड़े में जो भी नंबर आएंगे वो 6 से भी कटेंगे और 3 से भी कटेंगे, लेकिन ये करेंगे 12 से हमको ऐसे नंबर्स लिखने जो कि 12 से ना कटें। देखिए अब इसके बाद इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करें कि नंबर क्या है 3 है, 6 से डिविजिबल हो बट 12 से ना हो। इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा 6 है, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर रहेगा जिससे कि डिविजिबल हो, उसका टेबल लिखेंगे। तो इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है 6, तो 6 का हम टेबल लिखेंगे। तो 6 का टेबल हो जाएगा 6 और ये हमने आपके सामने 6 का टेबल लिखा। अब देखिए जो भी 6 के टेबल में जो भी डिजिट्स होंगे, जो भी नंबर होंगे, वो सारे 3 से भी डिविजिबल होंगे, यानी कि ये जो है ये 6 और 3 दोनों से डिविजिबल है। लेकिन हमें क्या ऐसा नंबर देखना कि जो कि 12 से डिविजिबल नहीं हो। तो 12 से देखिए कौन सा डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल कौन होगा, तो 12 का भी टेबल अगर हम लिख लेते हैं तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84। ठीक, ये अगर निकाल लेते हैं इसमें से 12, 24, 36, 48, 60 और 72, तो क्या करता है कि राइट द 6 नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 and 6। तो ये जो भी नंबर लिखा है हमने, ये 3 से भी कटेंगे और 6 से भी कटेंगे, लेकिन 12 से न कटे। तो 12 का टेबल जो भी है 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, उसको हम वहां पे मार्क कर लेंगे। इस टेबल में हमने मार्क कर लिया। तो अब जो भी हमारा रिमेनिंग नंबर्स बचे, यानी कि 18, 30, 42, 54, 66 और उसके बाद 72 के बाद अगर हम बात करें तो हमारा आएगा 78। तो ये जो हमारे 6 नंबर होंगे ये डिविजिबल होंगे 3 से भी, 6 से भी, बट 12 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो इसके अगर हमें आंसर लिखने होंगे तो हमको जो भी सर्कल में नंबर होंगे वो हमारे आंसर होंगे। 18, 30, 42, 54, 66 एंड 78। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो भी आप फिर से देखिए, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं।
और उम्मीद करूंगा कि इस बार आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन है कि राइट 6 नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3 and 6 बट नॉट डिविजिबल बाई 12। ऐसा हमें 6 नंबर लिखना है जो कि 3 से भी कट जाए और 6 से कट जाए, लेकिन 12 से ना कटे। देखिए ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि जो जिससे कट जाए, यानी कि किससे किससे करा था, 3 से करा था एंड 6 से करा था, तो इसमें जो बड़ा डिजिट होगा उसका टेबल लिखेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे 6 का टेबल लिख दिया। फिर क्या करते हैं कि 12 से डिविजिबल नहीं हो, तो 12 से डिविजिबल नहीं हो यानी कि 12 से जो, तो फिर हम 12 का टेबल में जो जो नंबर्स आएंगे उनके नीचे मार्किंग ऐसे ऐसे कर लेंगे। ऐसे मार्किंग करने के बाद जो भी हमारे नंबर बचेंगे, जो भी हमारे रिमेनिंग नंबर होंगे, वो सारे ऐसे नंबर होंगे कि जो कि 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, बट 12 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन की, एक दो क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं इस टाइप के, तो ये आपका लाइफ टाइम तैयार हो जाएगा। कुछ खास नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस बार मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, शायद पूरा क्वेश्चन लिखने पे आप लोगों को दिक्कत हो और हमें भी टाइम लग रहा है। कि 2 से एंड 4 से कटे और 8 से नहीं। अगर बात करें तो हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि 2 से भी कट जाए और 4 से भी कंप्लीटली कट जाए, लेकिन 8 से नहीं। तो मैंने पीछे भी बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस दे उसमें कहें कि 2 और 4 से कट जाए लेकिन 8 से नहीं कटे, तो जिससे जिससे कटने के लिए कह रहा है, जिससे जिससे कह रहे हैं कि इजिली डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो, तो उसमें जो बड़ा डिजिट होगा उसका हम टेबल लिखेंगे। तो इसमें 2 and 4 में बड़ा डिजिट कौन सा है, 4। तो 4 का हम टेबल लिखेंगे, तो 4 का हम यहाँ पे टेबल लिखेंगे। अब देखिए, तो 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। जो इन दोनों में बड़ा डिजिट होगा उसका टेबल लिखेंगे। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, 8 से डिविजिबल ना हो, 8 से जो जो डिविजिबल होंगे पहले उनके नीचे मार्किंग कर लेंगे। तो 8 से कौन कौन से डिविजिबल हैं, तो 8 का टेबल अगर हम पढ़ते तो 8, 16, 24, 32, 40। इसके बाद जो आपकी रिमेनिंग वर्ड नंबर्स बचे, ये ऐसे नंबर्स हैं, मीन्स 12, 20, 28 और 36, ये ऐसे नंबर हैं जो कि 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, बट 8 से डिविजिबल नहीं है। ये 6 और 7 का क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे में भी शायद किसी क्वेश्चन में आ जाता है, कभी कभी आता है, और लेकिन 6 और 7 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों क्वेश्चन जरूरी थे, तो मैं सोचा कि उन लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूं। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग, मेरे कल का क्वेश्चन में मेरे कल के जो वीडियोस थे उसमें एक चीज मैंने बताना, मेरे से गलती हो गया, मैं बता नहीं पाया था। जैसे कि ऑड नंबर, इवन नंबर मैंने जो भी बताया था, तो सबसे छोटा ऑड नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, इसको मैं छोटा मतलब बहुत कम समय में समरी के रूप में आपको मैं बता देता हूं। तो स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें हम, अगर ऑड नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होगा। स्मॉलेस्ट इवन नंबर की अगर बात करें तो 2 होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कंपटीशन का भी क्वेश्चन है, और ये स्कूल्स में जब भी पूछा जाता है, या फिर हम लोग जब भी किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं और जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो
दूसरे लोग वो आराम से पूछ लेते हैं कि हाँ देखें इस बच्चे को कितना आता है, तो वहां पे नॉलेज टेस्ट के लिए हो जाता है। और कंपटीशन एग्जाम का जो क्वेश्चन है, तो हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ध्यान देंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। हमने कल आपको अभाज्य संख्या बताए थे कि वो संख्याएं, वो नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर हैं, यानी कि वो नंबर्स, वो संख्याएं जो एक और स्वयं यानी कि 1 एंड सेल्फ केवल 2 ही से उनके फैक्टर्स हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ठीक, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। ये ध्यान देने वाली चीज है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। अगर आप कई लोगों को लगे ये 1 होगा तो ये आपका भ्रम है, ये गलत है। ऑप्शन रहेगा, कंपटीशन कभी पूछेगा तो बहुत लोग जल्दबाजी में बोल देते हैं कि हाँ 1 है और 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा, लेकिन ये गलत होता है। आंसर हमारा 2 होगा, ये सही है। ठीक, ये और देखिए इसके बाद जो भी हमारे यहां से एक और रिजल्ट आपके सामने आएगा, या नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 2 जो है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। जितनी भी सम संख्याएं होंगी, यानी कि जितने भी इवन नंबर्स होंगे, वो सारे के सारे नंबर्स कम से कम तो 2 से कटेंगे, 4 से कटेंगे, वो सारे नंबर्स के फैक्टर मोर देन 2 होंगे। तो कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है, सिर्फ 2 को छोड़कर। तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। ये इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो उस चीज से बचने के लिए इसको आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। थैंक यू। और इसी के साथ ही मेरा आज का ये वीडियो खत्म होता है। और मैंने नंबर सिस्टम में मेरे 2 वीडियोस हो गए हैं, और इसके बाद अभी नंबर सिस्टम में और भी काफी टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनके साथ में अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं उन सारे टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।